तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 आज भी हम करेंगे और कल भी करेंगे, ठीक है। आज जो भी तुम्हारे डाउट्स है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने वैसे कल 7th क्वेश्चन मैंने करा दिया था, 8th क्वेश्चन आसान है, 9th क्वेश्चन आसान है, 10th क्वेश्चन आसान है। अगर नहीं आएगा तो मैं कल बता दूंगा, वैसे ये तुम खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा तो डाउट है नहीं, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन देख लो, ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में सिर्फ ये नहीं है कि ट्रू और फॉल्स लिखना है, उसे क्या करना है, हमें समझना भी है। तो हमें इसमें कह रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, इसका मतलब समझो जरा, ठीक है। इसका मतलब समझो कि जो 10a होगा, a मतलब कुछ भी एंगल है, ठीक है। तो 10a की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी। ये हाँ, 10 ऑफ एंगल ए, 10 थीटा, मतलब ए किसका काम कर रहा, थीटा का काम कर रहा, किसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। ये सही बात है कि गलत बात है। अब इसके लिए मैंने तुम्हें कंसेप्ट, ठीक है, वैसे इनडायरेक्टली बता रखा है, डायरेक्टली नहीं बता रखा है। कैसे, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये मान लो एंगल ए है, ये कुछ भी उससे हमें कोई लेने नहीं। इसका नाम दे दिया क्या, बी, इसका नाम दे दिया सी, कह सकते हैं, ठीक। ये हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। तो 10a, ठीक है। तो 10a कितना हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10a अगर मैं यहां से निकालू तो कितना निकलेगा, BC अपॉन AC। आप परपेंडिकुलर और बेस सेम हो सकते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो BC अपॉन AC निकल जाएगा। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, जरूरी कौन सा है कि अब कोई भी चीज लेस देन 1 कब आती है, कोई भी चीज लेस देन 1 तब आती है जब ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है। लेकिन ऐसा रूल तो नहीं है ना कि AC हमेशा बड़ा आएगा, AC छोटा भी तो आ सकता है। अगर AC छोटा आएगा तो BC क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा AC क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। कभी कभी BC बड़ा हो सकता है। अब जब BC बड़ा होगा, AC छोटा होगा, तो इसके लिए क्या होगी, 1 से बड़ी आ जाएगी। तो ये हमेशा क्या नहीं है, ये हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर फॉल्स है, ठीक। अगर ये चीज सुन लो, ये जरा ध्यान से समझते रहे ना, ये तो 10a के लिए था, ये चीज अगर साइन के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, ये चीज क्या कहते हैं कि, ठीक है, ये स्टेटमेंट कहते हैं कि भाई द वैल्यू ऑफ साइन ए इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ साइन ए इज ऑलवेज लेस देन 1, ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। फिर आंसर क्या होता है, हमेशा ट्रू। क्यों, अब सुनो इधर, तो साइन ए बताओ कितना हो जाएगा, BC अपॉन, ठीक है, AB। आप खुद बताओ कि AB तो हमेशा बड़ा ही होगा ना ट्राइंगल में, क्यों होगा बड़ा, क्योंकि हाइपोटेनस है। तो ये तो हमेशा बड़ा होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये हमेशा बड़ा होगा तो ये हमेशा छोटा होगा, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1। तो ये ट्रू होगा कि द वैल्यू ऑफ साइन इज ऑलवेज लेस देन 1। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। हाइपोटेनस इनके बराबर भी नहीं हो सकता, ठीक है, समझे। ऐसी कॉस के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। अगर ऐसी स्टेटमेंट कॉस के लिए आ जाए ना, ठीक है, उसके लिए भी ट्रू होगी कि द वैल्यू ऑफ कॉस इज ऑलवेज लेस देन 1, इसके लिए भी ट्रू होगी। क्यों, क्योंकि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बताओ, ए के लिए बेस क्या है, ठीक है, AC या CA, और हाइपोटेनस कितना है, AB। तो फिर से वही चीज है, हाइपोटेनस बड़ी होगी हमेशा, हाइपोटेनस बड़ी होगी और AC छोटी होगी, तो इसकी वैल्यू भी cos A, मतलब एंगल कुछ भी हो हमेशा cos के लिए क्या आएगी, लेस देन 1, सुन लो। और ऐसी एंगल A कुछ भी हो, साइन की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, ठीक है, 1 से छोटी, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज है, 1 भी आ सकती है, क्या आ सकती है, इक्वल टू का साइन भी आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, इक्वल टू का साइन भी आ सकता है, तब जाके ट्रू होगी, ठीक है। मतलब 1 या 1 से छोटी आएगी हमेशा वैल्यू, ठीक। तो इनके लिए ट्रू होगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक। तो इसे याद नहीं करने से समझना है, समझ में आए, ठीक है। अब सेकंड है, इक्वल कैसे हो जाएगा, जैसे BC और AB, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, हाँ, BC और AB, तो इक्वल टू का साइन हटा दो, सही बात है, क्योंकि अगर ये इक्वल टू हो जाएंगे ना, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर एंगल 0 हो जाएगा। मतलब हो सकता है मैथमेटिकली जब A की वैल्यू क्या हो, जब एंगल A क्या हो, ठीक है, जब एंगल A आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, 90, ठीक है। और ऐसा बहुत एक्सेप्शन है जब, क्योंकि 2 एंगल 90 हो जाएंगे तो फिर तीसरा एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो
ये साइन हटा देते हैं, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या आती है, ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। इक्वल टू भी 1 आ सकती है जब एंगल ए कितना हो 90, ठीक है, क्योंकि साइन 90 कितना हो जाएगा फिर 1, ठीक है। वो अभी हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी, ये क्लियर है। अब अगला वाला पार्ट देखो, तो अगले वाले पार्ट में मैं कह रहा सेक ए, तो इसमें भी सेक ए क्या दे रखा है, कुछ सेक ए दे रखा है 12/5 दे रखा है। अब तुम्हें कह रखा है कि फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, मतलब ए कुछ एंगल है। अब सेक खुद ही बताओ क्या होता है, तो एच 12 है, बी 5 है, ठीक है। तो पी निकल जाए आपका √119, समझ रहे, ठीक। इसमें वाला दिमाग में लगा जाए ना 13, 12 और ट्रिपलेट वाला, क्योंकि ट्रिपलेट में 13 क्या होना चाहिए हाइपोटेनस, इसमें हाइपोटेनस 12 है। अब खुद बताओ, ठीक है, फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल है, तो ये बिल्कुल हो सकता है ऐसा पॉसिबल कि हाइपोटेनस 12 हो, ये 5 हो और ये क्या हो √119, ठीक है। मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये चीज सही है कि नहीं, सेक ए 12/5 हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। अब ऐसे ही इसका मैं तुम्हें पहले 5वां पार्ट समझाता हूं, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि दे क्यों रखा था सेकंड पार्ट। तो 11th का 5th पार्ट फिर से वही दे रखा है कि साइन थीटा कितना दे रखा है 4/3, ठीक है, फॉर सम एंगल थीटा। अब ये बात सही है कि नहीं, तो ये बात बिल्कुल क्या है, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि साइन होता है P/H और H कभी भी P से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो इसलिए सही था ना कि सब कुछ सही था, यहाँ पे गलत क्यों है समझ में। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हाइपोटेनस 3 है, P 4 है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, इस ट्रायंगल में कभी साइन सी हो सकता है, साइन सी हो जाएगा तो C 90 डिग्री हो जाएगा, हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन वो फिर ट्रिग्नोमेट्री ना उसमें लगाना थोड़ा वो सिंपल डायरेक्ट हो जाएगा साइन 90, मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएगी तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाने से बढ़िया है सीधा तो वैल्यू पता निकाल सकता तो साइन 90 या cos 90 या tan 90, तो उसकी वैल्यूज होती है फिर एग्जैक्ट। हाँ, वो अगली एक्सरसाइज में हम टेबल देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। जैसे तू क्या ये कहना चाह रहा है ना कि ये 90 है और ये एक और 90 हो जाए, ठीक है। तो वैसे तो ऐसा देखा जाए तो थोड़ा सा, ठीक है, मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता है, लेकिन फिर ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि दो एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, फिर तीसरा एंगल बनेगा ही नहीं। साइन सी कर देंगे ना, तो उस पे वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी ना। कौन सी? सामने वाला वो ना, ठीक है। इस पे क्यों नहीं, क्योंकि वही 90 डिग्री है, क्योंकि हमने तो ये कंसेप्ट पढ़ा था ना 90 डिग्री और एंगल के बीच में बेस होता है। अब ये 90 डिग्री खुद ही है, तो इसमें सीधा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और वैसे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा सिंपल अगर देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि दो ट्राइंगल के दो एंगल 90 डिग्री होगी तो तीसरा एंगल तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और तीसरा एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ कि वो हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ये हो जाए तो, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ट्राइंगल बनेगा ही नहीं फिर, ठीक। तो मैंने तुम्हें दूसरा और पांचवा समझा दिया, समझ में आया कैसे पता करना है। तुम्हें इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई करना क्या है, ठीक है। इसमें ये चीज गलतियां दी रहेंगी। फिर थर्ड पार्ट तो आसान है, कॉस ए की एब्रीविएशन, तो कॉस की एब्रीविएशन थी कोसेकेंड, सॉरी कॉस की एब्रीविएशन थी कोसाइन, ठीक है, और कोसेकेंड किसकी थी, कॉसेक की, ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी गलत है। फिर कॉट ए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉट ए जो हम होता है, ठीक है, इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये बिल्कुल मैंने तुम्हें बताया एक सिंगल यूनिट होती है, ये एक ही चीज होती है, अलग अलग नहीं होते, ठीक है। बच्चे से अलग समझते कॉट और ए को अलग अलग, ठीक है, पूरी एक ही चीज है, ठीक है। कॉट बिना एंगल के क्या नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये प्रोडक्ट नहीं होते एक दूसरे के, ये सिंगल यूनिट है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो फोर्थ भी क्या है, फॉल्स, ठीक। अब कल मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है, 6 क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का जो मैंने तरीका बताया था, ठीक है, वो तरीका तब ठीक होगा जब उसमें लिखा होगा इनर ट्राइंगल। अब उसमें जो मैंने कल तरीका बताया था उसमें मैंने सिर्फ ये माना था कि भाई वो दोनों एंगल, ठीक है, ये एंगल ए मान लिया था, ये एंगल बी मान लिया था, और इसे क्या मान लिया था, सी, ऐसे ही माना था। मतलब मैंने वो दोनों एंगल क्या मान लिए थे, एक ही ट्राइंगल के मान लिए थे, तो उसके लिए तो वो तरीका ठीक है जब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा इनर ट्राइंगल। लेकिन ठीक है, हमारी कमी ये थी कि हमने, ठीक है, खुद ही एज्यूम कर लिया कि वो एक ट्राइंगल के हैं। यहाँ पे तो गिवन तो नहीं है ना, जैसे 6 क्वेश्चन में अगर इन्होंने ऐसा वो रहता है कि इनर ट्राइंगल,
फिर तो हमारा बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बोल रखा, मतलब केस ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग अलग ट्राइंगल के हों, तो अगर अलग अलग ट्राइंगल के होंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब हमारा जो करने का तरीका है वो क्या है, अधूरा है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कह रखा कि इन अ ट्राइंगल। ठीक है, तो उसे कैसे करना है, ठीक है। अब मुझे ध्यान इसलिए आया क्योंकि मैंने एग्जाम्पल 2 देखा, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2, ठीक है, जब तुमने अभी मुझसे पूछा तो एग्जाम्पल 2 भी सेम क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल 2 में हमेशा उन्होंने कौन सा केस ले रखा है कि अलग अलग क्या होंगे, दोनों जो एंगल दे रखे होंगे अलग अलग ट्राइंगल के होंगे। ठीक है, तब कैसे होगा तो वो मैं बताता हूं। तो 6 क्वेश्चन को ही मैं बता रहा हूं, और जैसे 6 क्वेश्चन होगा वैसे ही कौन सा क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल 2 होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, मैं 6 क्वेश्चन को दोबारा से बता रहा हूं और 6 क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक है, 8.1 का 6 क्वेश्चन। तो हमें इस बारी में क्या मान के चलूंगा कि दोनों जो एंगल हमें गिवन है, एंगल ए एंड एंगल बी, वो क्या है, अलग अलग ट्राइंगल के हैं। ठीक है, तो हमें क्या रखा है 6 क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब तुम्हारे जितने भी केसेस आएंगे ना इस साल तुम एक्यूट एंगल पढ़ोगे, वैसे ऑब्ट्यूज भी हो सकता है लेकिन नेक्स्ट ईयर। ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो इस साल तुमने एक 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों हमेशा तुम एक्यूट ही पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, एक्यूट। ठीक है, तो हमें ऐसी दो एंगल्स कह रखे, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, और हमें गिवन क्या है, cos A इक्वल्स टू cos B। अब मैंने क्या करा, जरा ध्यान सुन लेना। ठीक है, ठीक है, इसका नाम दे दिया एंगल ए, इसका नाम दे दिया, ठीक है, ए, इसका नाम दे दिया P, और इसका नाम दे दिया Q। ठीक है, ऐसे एक और ट्राइंगल बना लिया, इसका नाम दे दिया एंगल B। ठीक है, PQRS। तो एंगल ए एंड एंगल बी दो अलग अलग ट्राइंगल के एंगल मान लिए, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, और इनकी नेमिंग अपनी मर्जी से कुछ भी कर देना जो तुम्हें अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हमें गिवन ये है cos ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू क्या है, cos ऑफ एंगल बी। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, cos ए, तो cos ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल ए के लिए बेस कितना है, ए क्यू। ठीक है भाई, और हाइपोटेन्यूज कितना है, एपी। जरा ध्यान समझते रहना, अगर तुमने ये समझ लिया तो एग्जाम्पल 2 सेम इसी तरीके से करोगे। ठीक, कुछ अलग नहीं है। cos बी, तो cos बी के लिए, एंगल बी के लिए बेस कितना है, बी एस, और हाइपोटेन्यूज कितना है, बी आर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समझ रहे, तो ए क्यू, ठीक है, अपॉन, ठीक है, ए क्यू अपॉन ए पी इक्वल्स टू बी एस अपॉन बी आर। ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या करा, थोड़ा सा मैंने इसे क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। कर सकता हूँ, ये रिजल्ट समझ में आ गया कहां से आया। अब इसे मैं इधर उधर लेके जा सकता हूँ। ठीक है, क्यों लेके जा रहा हूँ मैं भी समझा दूंगा कि भाई ए क्यू को हेरन दिया और बी एस को इसके नीचे लेके चले गए, समझ में आया, और ए पी को यहां लेके चले गए, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो, कर सकते हैं ना। और इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, अरे मान सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन इसे। ठीक है, ए क्यू अपॉन, ठीक है, बी एस इक्वल्स टू ए पी अपॉन बी आर। ठीक है, तो ये मैंने क्यों करा, मैं इन दोनों ट्राइंगल को ना सिमिलर प्रूव करूंगा। क्या प्रूव करूंगा, सिमिलर। और सिमिलर प्रूव करने के बाद लिखूंगा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो देयरफॉर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होंगे, मतलब ये एंगल बराबर होगा, ऐसे ये एंगल बराबर होगा, ऐसे 90 तो बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटी क्या करती है, सिमिलरिटी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके उस ट्राइंगल के दोनों ट्राइंगल्स के एंगल जरूर क्या होंगे, इक्वल। साइड जरूरी नहीं कि इक्वल हो, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, लेकिन एंगल जरूर इक्वल होते हैं सिमिलरिटी में। तो मतलब मैं सिमिलर प्रूव करना है। अब सिमिलर का कंसेप्ट थोड़ा मैंने तुम्हें पिछली एक्सरसाइज में, सॉरी पिछले चैप्टर में भी समझाया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, और यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, अब हमने करा क्या, ए क्यू अपॉन बी एस और ए पी अपॉन बी आर, ये प्रूव कर दिया। ठीक, मतलब ए क्यू इक्वल्स टू ए पी ना, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ए क्यू अपॉन बी एस का रेशियो किसके बराबर है, ए पी अपॉन बी आर के रेशियो के बराबर है, रेशियो। ठीक है, बराबर नहीं है, उनका रेशियो बराबर है। ठीक, अब हम करेंगे क्या, ठीक है, हम
ठीक है, दो साइड तो हमने प्रूव कर दिया। मैंने तुम्हें बताया अगर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो उसके लिए दो तीन क्राइटेरिया है, या तो तीनों साइड्स का रेशियो क्या कर दो, इक्वल कर दो, या दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल्स क्या कर दो, इक्वल कर दो। ठीक है, तो हमने करा क्या, हमने दो साइड्स को तो इक्वल कर दिया, अब तीसरी साइड भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमने करा क्या, ए क्यू अपॉन बी एस और दिस अपॉन दिस कर दिया। अब जो बची हुई साइड है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन से बढ़िया है इसे हमने के मान लिया, मान सकते हैं। ठीक है, से क्योंकि मैं रेशियो किसी के बराबर भी लेट कर सकता हूं। ठीक है, यहां से फायदा क्या होगा, जरा ध्यान सुनना, जब मैं इसको किसके बराबर लेट करूंगा, तो ए क्यू किसके बराबर आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ बी एस, अरे आ जाएगा। एंड जब मैं इसको इसके बराबर इक्वेट करूंगा तो एपी कितना आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ, समझे। ठीक, अब तुमने करना क्या, देखो ये पूरा किसके बराबर है, के बराबर है, हमने लेट कर रखा। तो अगर मैं बची हुई साइड का रेशियो, तो बची हुई साइड कौन सी बताओ, पी क्यू, अरे पी क्यू तो बच रखा, पी क्यू, और उधर की साइड क्या बच रखा है, आर एस। अगर मैं पी क्यू अपॉन आर एस का रेशियो पे कितना लेके आ गया, के, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और अगर तीन साइड्स का रेशियो, तीनों ट्राइंगल की, सॉरी दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो बराबर आएगा तो सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं करूंगा क्या, पी क्यू अपॉन आर एस को भी कितना लेके आ जाऊंगा, के। अब कैसे, अब पी क्यू खुद बताओ, पी क्यू, ठीक है, तो एंगल के सामने जो भी होगा, ठीक है, अगर ए के हिसाब से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो पी क्यू कैसे निकलेगा, ठीक है, पी क्यू निकलेगा तेरा ए पी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए क्यू का स्क्वायर। अरे समझ रहे, ऐसी आर एस, ठीक है, तो आर एस भी कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, तो कितना निकलेगा आर एस, ठीक है, आर एस निकलेगा आपका बी आर का स्क्वायर माइनस, बी आर का स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी एस का स्क्वायर। इतना क्लियर है, बताओ। अब खुद बताओ एपी स्क्वायर, तो एपी की जगह क्या लिख सकता हूं भाई, के बी आर लिख सकता हूं, ठीक है। तो एपी के सामने लिखा, एपी की जगह लिखा के टाइम्स ऑफ बी आर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू बी आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, ए क्यू स्क्वायर, क्या, ठीक है, सॉरी ए क्यू की जगह भी लिख सकते हो यार, ए क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, के टाइम्स ऑफ बी एस, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू बी एस का स्क्वायर। अरे इतना तो समझ में आ रहा होगा। और ये बचा बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू अपॉन आर एस। अब के स्क्वायर यहां से कॉमन ले लूंगा, ऐसी एग्जैक्ट एग्जांपल भी है, तो पी क्यू अपॉन आर एस, तो के स्क्वायर यहां से कॉमन ले लूंगा और रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा, के, अरे बचेगा ना, के बचेगा, अरे के स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो के तो बचेगा, कॉमन लेने के बाद कर रहा हूं ये। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर, और नीचे रूट ऑफ बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर। अब ये पूरे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी क्यू अपॉन, अब इसे तुम मान लेते क्या, ये तो हमने से करा ना, से, इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इसे क्या मान लिया, ठीक है, अगर मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, किसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ए क्यू अपॉन बी एस, ए पी अपॉन बी आर को मैंने के माना था, तो मैं पी क्यू अपॉन आर एस को भी कितना लेके आ गया बताओ, के बराबर लेके आ गया, तो इसे मान लेना कुछ भी, ठीक है। थर्ड इक्वेशन समझ लो, थर्ड इक्वेशन किसे माना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सॉरी सेकेंड, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि, ठीक है, ए क्यू अपॉन बी एस इक्वल्स टू ए पी अपॉन बी आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन आर एस। और अगर कभी भी दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो, ये अपॉन ये इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस,
अगर कभी भी दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आता है तो इट मींस वो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल, ठीक है, पी क्यू ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ठीक है, आर एस बी, ठीक है, बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी। तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी में रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है, तीनों साइड्स का, तो उसे ट्रिपल एस सिमिलरिटी कहते हैं। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग वाला मैं समझना, 9th वाला, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग इस बार ये दोनों, ठीक है, तो वो भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी। तो ऐसे ही आपने एग्जांपल भी करना है सेम इसी तरीके से, ठीक है, वहां पे भी। तो 6 क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, ठीक है, और जो बिना के नहीं होगा ना, ठीक है, सिमिलरिटी लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे ना। जब दो ट्राइंगल लोगे तो बिना सिमिलरिटी के नहीं हो सकता है, ठीक है। कल हमने एक ट्राइंगल में क्या कर लिया था, बिना सिमिलरिटी कर लिया था, वो क्योंकि हो सकता था क्योंकि इनर ट्राइंगल, ठीक है, लेकिन हमारा जो ये अलग तरीका है ज्यादा बेटर है, क्योंकि इनर ट्राइंगल जब दिया रहेगा तो वो बेटर है, और जब सिंपल ऐसी स्टेटमेंट होगी तो इस तरीके से करोगे। ऐसी एग्जाम्पल 2 भी है, तो ये इसी तरीके से होगा। इसे 1 या 2 बार जरूर देखना, तब समझ में आएगा। मतलब ये पहले भी इक्वल हो गया। तो जो भी आपने, ठीक है, ये नोट करा, ठीक है, इसको करने के बाद आपका यही एनसीईआरटी का 9th 10th, ठीक है, मतलब 8.1 के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना और इसके एग्जाम्पल ट्राई कर लेना। और जो मैंने तुम्हें शीट दे रखी है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, उसकी प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, इसके 25 तक मैंने दिए थे कल। आज आपको ये पूरी शीट करनी है 8.1 वाली, ठीक है, प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.1, इसके, ठीक है, पूरे 36 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा होमवर्क है। कल हम सबसे पहले एनसीईआरटी के डाउट डिस्कस करेंगे, उसके बाद शीट के डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कल हमें ये शीट खत्म करनी है 8.1 वाली, प्रैक्टिस शीट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।